एसएससी जेईई 2023 सीबीटी 1 के लिए सॉइल मैकेनिक्स और स्टील स्ट्रक्चर में सर क्या पढ़ें, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास कंटिन्यू बेसिस पर आते रहते हैं। तो आज आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसको सॉइल मैकेनिक्स और स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में टॉप 10 टॉपिक्स, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा टॉप 10 टॉपिक्स। तो यहां पर मैं बात करूंगा 6 टॉपिक्स जो सॉइल मैकेनिक्स में बहुत रिपीटेडली पूछे गए और 4 टॉपिक्स जो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रिपीटेडली पूछे गए। तो बने रहना है आपको सेशन के एंड तक, ताकि एक एक टॉपिक के बारे में हम बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर पाए, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो पूरे सब्जेक्ट को इस लास्ट मोमेंट में बार बार कवर करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये मेरे लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा गाइडेंस के रूप में काम करेगा कि कुछ टॉपिक्स आप अगर इनको रिपीटेडली जो बार बार पूछे गए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप पढ़ के चले जाओ, तो एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करने के चांसेस रहते हैं। जैसे सर मैं यहां पर देखो सॉइल मैकेनिक्स टॉप 6 टॉपिक्स ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पहले सॉइल मैकेनिक्स के और उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर के टॉप 4 टॉपिक्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं एसएससी जेईई 2000 सीबीटी 1 की बात करूंगा, उसके एनालिसिस की बात करूंगा, तो ये सारे सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं जिसके बारे में आपको पता है। और ये है प्रीवियस ईयर में लगभग कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे चैप्टर्स में से पूछे गए हैं उसकी मैं बातचीत बता रहा हूं, उसका ये एनालिसिस है। जैसे ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी, इससे लगभग आपको 120 क्वेश्चंस लगभग आप तो अभी तक पूछे गए हैं। ये डेटा कौन से ईयर तक का है सर? 2004 से 2022 तक का ये एनालिसिस है। उसमें देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से लगभग आपके पास 31 क्वेश्चंस, क्ले मिनरोलॉजी से लगभग 4 क्वेश्चंस, सॉइल कंपैक्शन से 14 क्वेश्चंस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड कैपिलैरिटी एंड परमिएबिलिटी ये वाले चैप्टर से लगभग 21 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सीपेज थ्रू सॉइल्स इससे लगभग 7 क्वेश्चन, कंसोलिडेशन लगभग 18 क्वेश्चन, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से 29 क्वेश्चन, अर्थ प्रेशर से 20 क्वेश्चंस, शैलो फाउंडेशन से लगभग 24 क्वेश्चन, डीप फाउंडेशन से लगभग 11 क्वेश्चंस, सॉइल एक्सप्लोरेशन से 2 क्वेश्चन और एक्सपेंसिव सॉइल से 1 क्वेश्चन। ये एनालिसिस है सर प्रीवियस ईयर का एसएससी जेईई के सीबीटी 1 का, जो कि पहले प्रीलिम्स था, अब सीबीटी 1 जो आपके पास है वहां पर लगभग ये एनालिसिस आपको गिवन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हर चैप्टर्स में से पूछे गए। तो कौन से चैप्टर्स को हाईली टारगेट किया गया है सर? ये तो बात हो गई चैप्टर्स की। तो इनमें से हमारे पास जो हाईली टारगेटेड टॉपिक्स हैं वो 6 टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि सर अगर हम वो टॉपिक्स को पढ़ लें तो हमारे जो एग्जाम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। जैसे देखो यहां पर ये टॉप 6 टॉपिक्स हैं। अगर मैंने एनालिसिस किया आपके लिए 2004 से लेकर 2022 तक का, तो देखो कौन कौन टॉपिक है। अगर आप डेफिनेशंस एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज सॉइल्स की पढ़ लेते हो, सबसे हाईली वेटेड पॉइंट है ये, डेफिनेशंस और इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास 30-35 क्वेश्चन, 30 to 35% ऑफ क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली सीयू और सीसी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के रिलेशनशिप से बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देख लोगे। इस रिलेशनशिप के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली परमिएबिलिटी एंड एक्वीफर रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्वीफर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पास कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनसे भी बहुत सारा डेटा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और साथ ही साथ परमिएबिलिटी से, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के बारे में, परमिएबिलिटी में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहां से जरूर याद करके चले जाना या इसको पढ़ के जरूर जाना। टाइप्स ऑफ टेस्ट इन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के अंदर जो हमने अलग अलग तरह के टेस्ट पढ़े थे क्लासेस के अंदर भी, जो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे सीयू टेस्ट, सीडी टेस्ट, यूयू टेस्ट, ये जो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं इनको आपको पढ़ के जाना है। डायरेक्ट शियर टेस्ट, ठीक है, ट्राइएक्सियल टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं शियर स्ट्रेंथ के, टाइप्स ऑफ टेस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अर्थ प्रेशर थ्योरीज, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अर्थ प्रेशर थ्योरीज कितने तरह की होती हैं, उनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको जरूर देख के जाना, पीवाईक्यूज में बहुत रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। सिमिलरली एसपीटी एंड प्लेट लोड टेस्ट इन फाउंडेशन, ऑल्दो फाउंडेशन काफी बड़ा होता है लेकिन इसमें से भी एसपीटी टेस्ट जो है आपके पास और प्लेट लोड टेस्ट, इनमें से बहुत बार देखा गया है कि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो 6 टॉपिक हैं, अगर पूरा समराइज करूं सॉइल मैकेनिक्स को, इन 6 टॉपिक को अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से बाय हार्ट तरीके से याद करके समझ के चले जाओगे, इससे रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को देख के चले जाओगे, इन 6 टॉपिक्स को, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सॉइल मैकेनिक्स में आप कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक मैं आपके लिए चूज करके लेके आया हूं। सीबीटी 1 में देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम आगे बात करते हैं
सर अगर बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की, तो सॉइल के बाद में बात कर लेता हूं मैं स्टील की। तो मैंने इस सेशन के अंदर टोटल 10 टॉपिक्स के बारे में बातचीत कर रहा था। 6 टॉपिक आपका सॉइल का और 4 टॉपिक आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, तो टॉप 4 टॉपिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। सर टॉप 4 टॉपिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्या है। एसएससी जेईई 2023 सीबीटी 1 जो एनालिसिस है, बेसिकली अभी तक जितना पूछा गया उसके बारे में बातचीत करोगे। तो सर ये चैप्टर्स रहते हैं हमारे पास। जनरल डिजाइन एंड कंसिडरेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन अब आपको 55 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमिलरली कनेक्शंस की बात करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर्स का, और इसमें लगभग अभी तक तो प्रीवियस ईयर डेटा मिलाया जाए तो 91 क्वेश्चंस तक आपसे पूछे गए हैं। टेंशन मेंबर की बात करोगे लगभग 33, कंप्रेशन मेंबर्स में लगभग 85 क्वेश्चंस, डिजाइन ऑफ बीम्स के अंदर लगभग 22, प्लेट गर्डर्स के अंदर लगभग 12 क्वेश्चंस, प्लास्टिक एनालिसिस से 14 क्वेश्चंस और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से 13 क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस आपको डेटा पूछा गया है। सर ये डेटा कौन से ईयर का है? 2004 से लेके 2022 तक का ये एनालिसिस है। ठीक है, 2004 से 2022 तक के बीच का एनालिसिस है, जब आपको अलग अलग तरह के टॉपिक्स पूछे गए हैं। सर स्टील स्ट्रक्चर में हमें पता है जनरली स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 4 ऐसे टॉपिक जिनको अगर आप एक बार पढ़ लोगे स्टील के अंदर बढ़िया तरीके से, स्टील का कोई भी क्वेश्चन, ऑल्दो वेटेज का थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन जितना भी वेटेज रहता है उसके सारे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या है, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील और टाइप्स ऑफ सेक्शन पढ़ लेते हो, इनिशियल जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसके अंदर मैं भी आप लोगों को पढ़ाता हूं, बहुत जगह आप लोगों ने कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील से रिलेटेड काफी सारे पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली टाइप ऑफ सेक्शन, रोल्ड सेक्शन जो होते हैं, बिल्टअप सेक्शन जो होते हैं, उसके अलावा प्लास्टिक सेक्शन, सेमी प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन, बहुत तरह के जो सेक्शन आपके पास स्टील के होते हैं उन सबके कभी कभी आईएसएचबी, आईएसएमबी नाम जो होते हैं ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर प्रॉपर्टीज की बारे में बात करोगे और टाइप्स ऑफ सेक्शन की बात करोगे, इसको ढंग से पढ़ के चले जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सिमिलरली कोडल रिकमेंडेशंस ऑफ कनेक्शंस, कुछ भी नहीं करना है, कनेक्शंस के जितने भी कोडल रिकमेंडेशन है, एच डिस्टेंस, एच एंड डिस्टेंस जितने भी आपके पास है, पिच, गेज, जो भी कोडल रिकमेंडेशन है डायरेक्टली सारे के सारे की एक लिस्ट बनाओ, टेबल बनाओ और याद कर जाओ। एग्जाम में गारंटीड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली स्लेंडरनेस रेशियो और नेट एरिया कैलकुलेशन, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेंडरनेस रेशियो की जो टेबल बनती है आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, आपके पास सेकेंडरी लोडिंग इफेक्ट वाले देखते हो, तो वो जो टेबल बनती है वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्लेंडरनेस रेशियो से। सिमिलरली नेट एरिया कैलकुलेशंस, अगर बोल्ट गिवन है, रिवेटेड गिवन है, तो नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करें सर, ये सारी बातें भी आपको यहां पे पता करके जानी है एग्जाम से पहले। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली कंप्रेशन मेंबर की कोडल रिकमेंडेशन और बकलिंग क्लास क्राइटेरिया, बकलिंग क्लास ए बी सी डी की एक टेबल मैंने आपको बनवाई होगी, या जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां आपको टेबल बनवाई होगी, ए बी सी डी क्लास बकलिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है और कंप्रेशन मेंबर का क्या कोडल रिकमेंडेशंस रहते हैं, ये सारे कोडल रिकमेंडेशंस भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो 4 टॉपिक, इन 4 टॉपिक को अगर आप एग्जाम से पहले फोकस कर लोगे, मेरी गारंटी ये है स्टील के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं 4 टॉपिक थे आपके पास, 6 टॉपिक थे आपके पास सॉइल के, और उसके बाद 4 टॉपिक थे आपके पास स्टील के। ये 10 टॉपिक अगर आप एग्जाम से पहले पूरा फोकस करके पढ़ के जाते हो तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी एफिशिएंसी 90 to 100% हमेशा रहने वाली है। ठीक है, इसी तरह की और गाइडेंस के लिए आपको फॉलो करना है यशवंत सर पीडब्ल्यू। ठीक है, यशवंत सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर मैं 1-to-1 गाइडेंस सेशंस भी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। बहुत सारी चीजें वहां पर मैं पुट करूंगा, ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी जो डेटा एनालिसिस मैंने किया है। ठीक है, तो ये इस तरह के एनालिसिस को आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको एनालिसिस, और क्या आपको और भी सब्जेक्ट का इस तरह से एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।